श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 के अंत में भगवान यही कहते हैं कि मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति उदासीनता है। भगवत विद्या को नहीं मानना है, यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। इसलिए भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। अर्थात भगवान की जो शक्ति है माया, जो 3 गुणों से संचालित होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। जब हम भगवत सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करते हैं, भगवत सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं धारण करते हैं, भगवत सिद्धांत के अनुसार जब नहीं चलते हैं, तब ये तीनों ताप हमें, ये तीनों गुणों के द्वारा त्रिताप दिया जाता है। त्रिताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप है। दैहिक ताप अर्थात बीमारियों से जर्जर हो जाना, जड़ा अर्थात बीमार, मानसिक और शारीरिक बीमारी को दैहिक ताप कहते हैं। क्लेश को, कष्ट को जो शरीर में है उसे दैहिक ताप। दैविक ताप जो दैवी शक्तियों के द्वारा हमें कष्ट मिलता है उसे हम दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप जो सांसारिक विषय वस्तुओं के अभाव में जो जीवन, दुखमय जीवन जीता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। इन तीनों तापों से बचना है तो हमें भगवत सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को सदैव उन्नत बनाना है। भगवान के ज्ञान का मार्ग हमेशा खुले हुए हैं। मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण तक उठे बिना वह तमोगुण तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, वे अपने सद्गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते और शास्त्रों के विधान के परवाह नहीं करते हुए शास्त्र विधान के विरुद्ध कार्य करते हैं। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि जो मनुष्य अपने प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन में हमेशा जीवन को जीता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।